Hello student, myself Shashi Meena, PGT Physics of KV number 2 Itanagar. In last video, we were discuss about chapter 1 electrostatics topics Gauss law. In this video, we will verify it. So let's just start. From before verification, we have to know about Gaussian surface. Gaussian surface जो है एक हाइपोथेटिकल सरफेस है या फिर आर्बिट्री सरफेस है जिसको बेस मानकर गाउस ने अपना लॉ वेरीफाई लॉ गिवन किया फिर वेरीफाइड किया. गाउसियन सरफेस जो है बेसिकली एक कोई भी 3D सरफेस हो सकती है, जैसे कि क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फेयर हो सकता है. उसके अंदर जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसे हम पुट अप करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ गाउस लॉ. गाउस लॉ वेरीफाई करने के लिए हम एक स्फेरिकल सरफेस को गाउसियन सरफेस अज्यूम करते हैं. ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इसकी रेडियस है कैपिटल R. इसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज Q. इसके लिए एरिया वेक्टर है ds वेक्टर. यहाँ पर हमने कोई एरिया वेक्टर लिया है, तो पॉइंट चार्ज प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में. Electric. Now from definition we know that flux should be integral multiple of E vector and ds vector. But due to point charge, electric field will be kq by r square r cap dot ds vector. kq by r square कैप डॉट ds वेक्टर. जो ds वेक्टर है उसका इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, होल एरिया ऑफ स्फेयर. होल एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है बेसिकली 4πr स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. के की वैल्यू पुट करेंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4π. 4π से 4π भी कैंसिल हो जाएगा. इन द लास्ट क्या मिलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो बेसिकली फ्लक्स हमें क्या मिला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो जो हमारे गाउसियन सरफेस थी उसके अंदर टोटल चार्ज क्या था, प्लस क्यू. तो हमें लास्ट में भी चार्ज क्या मिला, प्लस क्यू. और कितना मिला, फ्लक्स कितना मिला है हमें, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. यही क्या था बेसिकली गाउस लॉ. अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फ्लक्स शुड बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज. सो इट इज वेरीफाइड. Now application of Gauss law. Gauss law की 3 एप्लीकेशन है. फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनेटली लॉन्ग वायर. सेकेंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए थिन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. थर्ड होगा ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. 3 केसेस होंगे. फर्स्ट होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज infinitely long wire. हमने सबसे पहले इनफाइनेटली लॉन्ग वायर लिया है. ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब इसकी पूरी सरफेस पर सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव. ठीक है. अब इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस अज्यूम करनी पड़ेगी. हमने अज्यूम किया एक सिलेंड्रिकल सरफेस. जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसकी रेडियस है r और इसकी लेंथ है टोटल l. अब जो सरफेस है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 2 तो इसके जो ये कर्व पार्ट, एक तो इसका एक कर्व पार्ट होगा, कर्व शेप जो होगा, और 2 इसके बेस और बेसिस पार्ट होंगे. तो इन्हें हम जो बेस पार्ट है उनको हमने बोला है S1 सरफेस और S2 सरफेस. और जो इसका कर्व पार्ट है सिलेंडर का उसे हमने बोला है S3 सरफेस.
अब जो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटसाइड। S1 के लिए, S2 के लिए आउटसाइड, और S3 के लिए भी क्या होगी, आउटसाइड। अब यहाँ पर जो S1 सरफेस है उसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। S2 के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और S3 के लिए सेम डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहीं पर तो लेंगे हमको जो एरिया वेक्टर लेंगे। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स phi शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बट जो इंटीग्रल होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, एक S1 की वजह से, एक S2 की वजह से और एक S3 की वजह से। S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर एंड थर्ड फोर S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। On solving this EDS cos आएगा, cos थीटा। तो फर्स्ट केस में थीटा क्या होगा, ds वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल 90, सेकंड S2 के लिए भी 90, बट थर्ड केस में S3 के लिए क्या होगा, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो उनके लिए cos क्या होगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 90, S2 के लिए भी क्या हो जाएगा cos 90, बट S3 के लिए क्या होगा cos 0। फर्स्ट 2 टर्म्स ड्यू टू cos 90 क्या हो जाएंगी 0, एंड लास्ट टर्म्स क्या होगी, सिर्फ ओनली लास्ट टर्म का जो होगा कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स फाइंड करने में। cos 0 की वैल्यू कितनी 1। नाउ फ्लक्स विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ S3 EDS। अब जो S3 है हमारा वो है क्या, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस के लिए टोटल जो एरिया होगा वो होता क्या है 2 पाई R L सिलेंडर के लिए, और E। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स, इसे देते हैं हम इक्वेशन 1। बट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फ्लक्स होना क्या चाहिए, समीशन ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दिस समीशन ऑफ Q क्या होता है, टोटल चार्ज। तो यहाँ पर टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। फ्रॉम लीनियर चार्ज डेंसिटी वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा L। इसे हम इक्वेशन 2 देते हैं, इसे हम इक्वेशन 3। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट फ्लक्स इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होगा हमारा इक्वेशन 4। जो हमारे इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 4 है दोनों किसे बता रही है, फ्लक्स को ही बता रही है। दोनों का LHS जो है वो क्या है, फ्लक्स है। तो दोनों का RHS भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 4 वी गेट E into 2 pi RL इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। L से L क्या होगा हमारा कैंसिल आउट, तो E इंटू 2 पाई R जो है वो होगा हमारा लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। E क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, वेयर R इज द रेडियस ऑफ गाउसियन सरफेस एंड लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी को अगर हमें K की टर्म्स में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो क्या करेंगे, तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो E क्या मिलेगा हमें 2 लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये वाली टर्म आएगी। यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये क्या होता है K। तो E हो जाएगा हमारा 2K लैम्डा बाय R। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2K लैम्डा R कैप।
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पर इस फॉर्मूला से हम क्लियरली कह सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो E और R के बीच का ग्राफ हमें किस टाइप का मिलेगा, इस टाइप का कुछ ग्राफ मिलेगा E और R के बीच में। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बाय यूजिंग गाउस लॉ। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।